इस बार भी कहानी वही है, फर्जी पट्टे, झूठे दस्तावेज और करोड़ों की ठगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर बार की तरह कहानी इस बार और गहरी और ज्यादा पेचीदा हो गई है। जयपुर का फर्जी पट्टों का किंग फिर सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानचंद्र अग्रवाल, जिनके खिलाफ एक नहीं बल्कि 300 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जी हां, ज्ञानचंद्र अग्रवाल एक बार फिर भूमाफियाओं के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। यही नहीं, इस नाम को जयपुर का सबसे बड़ा शहर भूमाफिया भी कहते हैं। शहर की जमीनों पर कब्जा, फर्जी पट्टे और धोखाधड़ी के मामलों में मशहूर यह शख्स एक बार फिर पुलिस के निशाने पर है। भांकरोटा पुलिस ने अब उसके खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया है। आइए सुनते हैं पुलिस ने क्या कुछ कहा। देखिए, कल ही एक प्रकरण जोटवाड़ा थाने में ओम प्रकाश शर्मा, जो कि सेनापति हाउस भवन अजय सर्किल के पास जोटवाड़ा का निवासी है, उसने जो डायरेक्टर है नारायण ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ज्ञान अग्रवाल, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया है कि उसने परिवादी को कोई प्लाट का बेचान किया और न तो वो कब्जा दिया और न ही उसको वापिस पैसे लौटाए। इसको लेकर इस तरह से प्रकरण दर्ज हुआ है। इस पे SHO अनुसंधान कर रहे हैं। आगे जो भी अनुसंधान से होगा उसके अनुसार कार्रवाई करें। देखिए, अलग अलग थानों में जहाँ पे भी प्रकरण दर्ज है उन पर अनुसंधान जारी है। कुछ जगह ये जो है ज्ञानचंद्र अग्रवाल, उसमें वांटेड भी चल रहा है और लगातार पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और जैसा भी होगा उसमें नियमानुसार कार्रवाई करें। सर, हमारी फैमिली, हमारे सिस्टर, मैं, हमारे फादर इन लॉ, इन्होंने सबने मिलके एक प्लॉट लिया। मेरे को उन्होंने कहा कि भाई आप बात कर लो। तो महेंद्र अग्रवाल इनका मेन फाइनेंसर था। वो जो पैसे कलेक्शन करता था और ये करता था, इसमें एक जैन भी है जो अभी इनका नाम आया है। ये सब मिलके और ये टोटल काम करते थे जमीनों पर। तो 2005 में हमने इनको पैसे दिए थे। 2009 में हमें 4 में दिया, पर वहां कब्जा नहीं दिया। फिर इन्होंने 5 में शिफ्ट किया, वहां भी हमें कब्जा नहीं दिया। फिर उन्होंने 56 और 59 फेज में हमें जगह दी। वहां भी क्या किया कि उन्होंने 3 के हमें कब्जे नहीं दिए, है ना। 3 हमारे रिश्तेदार के दे दिए तो हमने उनको पकड़ा दिया। 3 के जैसे एक मेरा, एक मेरे फादर इन लॉ का, एक मेरे ब्रदर का, वो हमें नहीं मिला। तो फिर हमने अभी 3 महीने पहले मुझे मिला है, वो भी जबरदस्ती भागा दौड़ी करके खूब पिछली FIR की वजह से मिला। अब फिर हमारे फादर इन लॉ को नहीं मिला तो वो मेरे से नाराज हो रहे हैं। तो अब उसकी कोशिश कर रहे हैं हम, तो भाई वो उनके मिले तो उनके बच्चों काम आए। तो FIR कराई 6 महीने पहले। इन्होंने भागरोटा के थानेदार जी ने उसको रिटर्न कर दिया। क्या रीजन है मुझे पता नहीं, कोई स्टैम्प नहीं लगे। फिर अभी नया दर्ज हुआ है मुकदमा, है ना। अब मेरे फादर इन लॉ 84 ईयर्स के, है ना। तो आने और जाने में तो ऐसा मत है, क्योंकि हम ही फ्री है तो हम भाग दौड़ कर रहे हैं। तो वो एक्चुअल कहानी ये है कि ये सारे के सारे करीबन 3000 से ओवर मामले दर्ज हैं, करीब करीब। और इन्होंने कोई 150-200 पूरा मानसरोवर में फेस बना रखे। उनमें से बल्कि मैं तो गारंटी कहता हूँ 25% को कब्जा मिला है, 75% को नहीं मिला है। कुछ तो इनको रिटर्न कर दिया, कुछ कंटिन्यू भाव डाउन करते रहे, सट्टा बेच करते हैं, और कुछ का इन्होंने औने पौने दामों में रिटर्न देके और सेट कर दिया, है ना। ये इनकी कार्रवाई चल रही है। SOG में जहां तक मुझे पता है, मैं कोई कंफर्म नहीं हूं, SOG का मुझे जहां तक पता है कि उन्होंने अरेस्टिंग के ऑर्डर्स बना रखे थे और अरेस्टिंग के ऑर्डर कर रखे थे इनके, जहां तक मुझे आइडिया है। उनमें से शायद 6-7 केस थे SOG में। 7 केस में से अब ये तो क्या है कि तेज है, इन्होंने क्या किया, जो प्रेशर आया तो उनमें से शायद मेरे हिसाब से कुछ लोगों को इन्होंने 59 फेज में
जिसमें 2 RAS थे, उनको इन्होंने फ्री कर दिया, है ना। अब वो पैसे दे के किया या जमीन कब्जा दे के दिया मुझे पता नहीं, है ना, कुछ मैटर। बिल्कुल 100% पीड़ित है साहब। मतलब जो उस टाइम का जो आपके मानसरोवर में करीब करीब वही भाव था, और कहीं भी ले लेते तो ज्यादा ठीक रहते, इतनी मशक्कत तो नहीं करनी पड़ती। ये मामला सिर्फ ठगी नहीं बल्कि एक बड़े संगठित जमीन माफिया नेटवर्क का हिस्सा है। पुलिस अब उस नेटवर्क की जांच कर रही है जो जयपुर समेत आसपास के जिलों में फर्जी कॉलोनियां काटकर लोगों से करोड़ों की ठगी कर रहा था। जयपुर पुलिस के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ज्ञानचंद्र अग्रवाल के खिलाफ अब तक 400 से अधिक मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य जिलों में दर्ज मामलों को मिलाकर यह आंकड़ा 3000 मुकदमों तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा राजस्थान में किसी एक व्यक्ति पर दर्ज सबसे ज्यादा मामलों का माना जा रहा है। सवाल उठता है, क्या इस बार भी ज्ञानचंद्र अग्रवाल कानून के शिकंजे से बच निकलेंगे या जयपुर पुलिस उसे बेनकाब कर पाएगी? इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर सिस्टम की कमजोरियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ हजारों मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, तो आखिर इतनी लंबी अवधि तक वह खुलेआम ठगी कैसे करता रहा? ज्ञानचंद्र अग्रवाल फर्जी पट्टों का किंग या सिस्टम की बड़ी नाकामी? यह सवाल आज भी जयपुर के हर नागरिक के मन में गूंज रहा है।